one remaining there? Questions for lesson number second. Work energy. Solve the following examples. This third one आपका third and fourth बाकी था. Okay. Simple questions. What are questions? The velocity of car increase from 54 km per hour to 72 km per hour. How much is the work done with the mass of the car? जो velocity of car है increase कितनी? 54 km per hour, 72 km per hour. Okay. How much is the work done? तो work done कितना? If the mass of the car is 1500 kilogram. यदि आपको जो मास दिया गया है 1500 किलोग्राम है तो एक्चुअली आपको क्या फाइंड करेंगे वर्क डन. ओके. नाउ टू बी कंटिन्यू. थर्ड नंबर. राइट गिवन फर्स्ट वन हियर. Initial velocity. Initial velocity means u. 54 km per hour. Okay. Because you know 1 kilometer is equal to 1000 मीटर होता है आपका कितना 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है इसलिए 54 इंटू आप 1000 करोगे. राइट हियर फर्स्ट वन 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर. 1 hour is equal to 60 minutes. Okay, and 60 minutes is equal to 60 into 60 360 second. Therefore, okay, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है आपका. 1 आवर में 60 मिनट होता है और 60 मिनट में 3600 सेकेंड होता है. ओके. लेकिन आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि सेकंड कन्वर्ट करने का है? बिकॉज क्योंकि आपको क्या है 54 किलोमीटर पर हावर में दिया. हावर मतलब क्यों चीज को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा. और आपको पता रहेगा 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और 1 आवर में 60 मिनट होता है. ओके. एंड टू बी कंटिन्यू. 54 into 1000 पर आवर मींस अपॉन. पर आवर मींस क्या होता है? अपॉन होता है. 360 सेकेंड. ओके. तो आपका 2020 कट कर दो. अंडरस्टूड. आपका अगर 2020 कट जाएगा क्या बचेगा आपका इधर 540 डिवाइडेड 36 कर दो. ओके. डिवाइडेड बाय 36 बन जा. चेता डिवाइड करके मैं आपको दिखा देता हूं बाद में आप रफ कर देना इसको. 36 बन जा 36. 40 में 6 गया 8 बचेगा. 4 में 3 गया 1. 36 फायदा कर दो 180. ओके. 36 1 जा and 36 5 जा. 5 जा 30 करी 3 5 जा 15 प्लस 3 एक्चुअली आपका 18 हो जाता है 180. ओके. ये आपका डिवाइड. अंडरस्टूड. टू बी कंटिन्यू. क्योंकि आपका क्या आ जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड. क्योंकि देखो जो आपका इनिशियल वेलोसिटी u और जो v जो स्टार्टिंग में जो रेंज लिया 54 किलोमीटर है. देन टू लेटर जो फाइनल वेलोसिटी लास्ट में इससे 72 किलोमीटर पर आवर है. ठीक है. क्योंकि आपको मीटर और पर सेकंड में कन्वर्ट क्यों किया? क्योंकि मैं आपको क्या बता के दिया कि 1 आवर 60 मिनट होता है. एक्चुअली ऐसा ही जो आपका इनिशियल वेलोसिटी उसका आंसर कितना मीटर पर सेकंड में आता है. बराबर. मीटर पर सेकंड में. क्योंकि आपको पता रहेगा मीटर पर सेकंड में एक्चुअली यू का आंसर आता है और v का आंसर आता है. ठीक है. दिया दोनों का. अंडरस्टूड. तो एक्चुअली आपको इसलिए मीटर कन्वर्ट किया बाद में आवर को सेकंड कन्वर्ट किया इसकी वजह से. ओके. डिवाइड करेंगे आप कितना आएगा 50 मीटर पर सेकेंड. आपका u निकल गया. रिमूव कर दिया हमने. देन टू लेटर एक्चुअली इसके बाद आपका क्या रहेगा v फाइनल वेलोसिटी. देयरफॉर फाइनल वेलोसिटी मींस क्या होता है एक्चुअली v. क्योंकि लास्ट में ना स्टार्टिंग जो रेंज दिया वो आपका इनिशियल वेलोसिटी होता है. जो लास्ट में जो चीज का आपको चीज फाइंड हुआ उस चीज का फाइनल वेलोसिटी होती है. ओके. इनिशियल वेलोसिटी को जो डिनोट करते हैं आप u से डिनोट करते हो. जो फाइनल वेलोसिटी को डिनोट करते हैं आप v से डिनोट करते हो. ओके. तो 72 किलोमीटर पर आवर आपका इसमें क्या 72 किलोमीटर पर आवर. आपको एक चीज पता रहेगा जो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी आंसर जो हम लोग लास्ट में दिखाते हैं मीटर पर सेकंड में दिखाते हैं. दैट कहता है कन्वर्ट 72 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है तो इंटू 1000 कर दो आप. बरोबर क्या? तो 1 आवर मींस 60 मिनट. लेकिन 60 मिनट में 3600 सेकंड होता है जो ऑलरेडी मैंने चैट में इधर लिखा हुआ.
वो चीज। ओके, किलोमीटर को मीटर कन्वर्ट किया तो 72,000 किया, पर मतलब अपॉन होता है, हाउ मतलब जो सेकंड कन्वर्ट किया वो चीज आप लिखोगे। ओके, सॉरी 2 आप कट कर दो, अंडरस्टूड। तो आपका इधर हो जाएगा 720 डिवाइडेड बाय 36, 36 मतलब 36 2 जा 72 मींस फाइनल वेलोसिटी आपका कितना भी लिख देता हूं मैं 20 मीटर पर सेकंड हो गया आपका। जो आपका फाइनल वेलोसिटी निकला कितना 20 मीटर पर सेकंड, अंडरस्टूड। ओके, देन टू कंटिन्यू। ये आपका गिवन में जो दिया गया था उसकी मूर्ति मैंने आपको सॉल्व कर दिखा दिया, ठीक है। अब आप क्या देखोगे इसमें, टू कंटिन्यू। टू फाइंड क्या करेंगे, वर्क डन, सिंपल क्वेश्चंस। हाउ मच द वर्क डन, हाउ मच द वर्क डन, वर्क डन फाइंड करने। ओके, टू फाइंड एक्चुअली क्या लिखा, वर्क डन फाइंड करने का आपका, ठीक है, कितना वर्क डन देना। इसके बाद आप क्या करोगे, आपका फॉर्मूला क्या लगाओगे आप, वर्क डन इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ओके, आपको पता रहेगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी जैसे फॉर्मूला क्या रहेगा, 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर। ओके, एक्चुअल चीज का आपका फॉर्मूला 1/2 m v स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला ऑलरेडी आपको पता रहेगा, mv स्क्वायर रहता है, बरोबर। 1/2 m फाइनल से v स्क्वायर और अगर इनिशियल तो 1/2 m u स्क्वायर। ओके, ये चीज लग जाएगा इस पे फॉर्मूला आपका। देन टू बी कंटिन्यू। अब सॉल्यूशन करोगे, अभी सॉल्यूशन जो फॉर्मूला जो आप आगे लिखो वही फॉर्मूला लिखो पहले, वर्क डन इक्वल टू और सॉरी एक्चुअली जो मास आपको दिया ना, मास कितना दिया 1500 किलोग्राम, जो चीज ऑलरेडी मैंने गिवन में लिखा वो चीज आपको उधर गिवन में लिख देना। हाँ, मास कितना दिया 1500 किलोग्राम। गिवन में चाहिए, हाँ, जब गिवन में लिख के दिया आपको उसमें आप लिखोगे आप 1500 किलोग्राम। इसके बाद टू फाइंड है, इसका फॉर्मूला है, इसके बाद आपका सॉल्यूशन है, वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ओके, फाइनल काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला 1/2 m v स्क्वायर माइनस 1/2 m u स्क्वायर हो जाएगा आपका। ओके, तो एक्चुअली आप देखो इसमें 1/2 m कॉमन है, 1/2 m कॉमन है, बरोबर, दोनों में आप व्हाट इज दैट, दैट्स व्हाई 1/2 m कॉमन टेक, देन रिमेनिंग v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ओके, बिकॉज़ 1/2 m एक कॉमन दोनों में था, एक्चुअली दैट्स व्हाई व्हाट इज दैट, दैट्स व्हाई टेकन कॉमन, देन रिमेनिंग v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ओके, 1/2 दिस वन इज राइट, देन m v व्हाट इज द वैल्यू, v आपने क्या फाइंड किया 20 स्क्वायर, और जो u स्क्वायर आपका कितना है 15 स्क्वायर। ठीक है, ये आपने कितना फाइंड किया 1/2 m स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर, अंडरस्टूड। टू कंटिन्यू। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ध्यान रखना है जो अभी मैं मास के 1500 किलोग्राम में एक चीज इधर लिखा था वो चीज आपका गिवन में, हाँ, वो चीज दिया गया आपका, वो रिजल्ट आपकी सॉल्यूशन स्टार्टिंग है। हाँ, सॉल्यूशन की स्टार्टिंग इधर से 1/2 m 20 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर। तो आप क्या करोगे इधर 1/2 m इधर 400 माइनस 20 का स्क्वायर 400 होता है, 15 का स्क्वायर
225 होता है आपका 225 तो 1/2 m मतलब आपका कितना दिया है 1500 किलोग्राम और 400 माइनस 225 करो कितना आ जाएगा आपका फिर आप देख सकते हो करके 10 - 5 9 7 और इधर कर दिया तो 3:1 बस कितना 175 हो रहा है बरोबर क्या तो आप क्या करोगे इधर 175 राइट देयर देन 1/2 इंटू सॉरी इसको चाहिए आप डिवाइड कर सकते हो ना 2 से 1 जा 14 जब कर ही दिया आपने एक तो 510 750 हो जाएगा देन द लेटर 750 इंटू 175 अगर 750 इंटू अगर एक आप 175 मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 13125 जूल 13125 जूल तो आपका आंसर कितना हो जाता है हाउ मच वर्क डन वर्क डन आपका 13125 जूल ओके अंडरस्टूड आप लोग कुछ डाउट है कमेंट करके भी आप पूछ सकते हो ये देखिए मैं मल्टीप्लिकेशन करके आपको दिखा देता हूं लुक 750 into 175 5 0 0 375 13125 ओके अंडरस्टूड 13125 अगर आपको किसी को डाउट है कमेंट करके आप पूछ भी सकते हो ठीक है देन टू बी कंटिन्यू आप लास्ट वाला भी देख लो लास्ट वाला है when you applied a force of 10 Newton moved a book 30 centimeter in the direction means you moved क्यों से one to place to another वो displacement हो जाता है आपका वो चीज how much was the work done by Rabi अभी आपने इसको इसमें फोर्स दिया आपका और यस डायरेक्शन मतलब डिस्प्लेसमेंट दिया गया आपका 30 सेंटीमीटर ओके और आपको फाइंड किया वर्क डन करना है गिवन देखो आपका फोर्स 10 न्यूटन अंडरस्टूड इसका जो डिस्प्लेसमेंट है तो आपका यस दिया है 30 सेंटीमीटर आपको 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है एक्चुअली चीज आपको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको 30 सेंटीमीटर दिया है तो आप क्या करोगे इधर जैसे एग्जाम्पल आपको पता रहेगा 30/100 करोगे तो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है तो हमने 30/100 कर दिया ठीक है तो अपना फॉर्मूला आपका फॉर्मूला क्या 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है आपका एक्चुअली इसकी वजह से तो हमको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा तो वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला होता है आपका तो आप क्या करोगे 30 इंटू अगर ये चीज अगर 100 है ऊपर 10⁻² हो जाता है 10⁻²। इस चीज का पावर अंडरस्टूड बिकॉज 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है आपका देन लेटर 30/100 कर दिया आपने अगर 3 जीरो रहेगा तो 10⁻³ हो जाएगा तो अगर डाउन का अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो माइनस का सिंबल हो जाएगा नेगेटिव साइन ओके तो फाइंड आपको क्या करने का वर्क डन बाय द रबी ओके फॉर्मूला का क्या लिखिएगा वर्क डन इक्वल टू क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या आपको पता रहेगा इसको हम लोग एफ लिखते या डॉट लिखो या मल्टीप्लिकेशन करो इधर एस लिखते ओके आप डायरेक्टली लिख सकते हो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिखो या एफ डॉट एस लिखो तभी चलेगा ओके चॉइस लीजिए देन द सॉल्यूशंस तो इसमें क्या रहेगा आपका वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट एस डॉट मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है आपका फोर्स आपको कितना दिया 10 दिया है और डिस्प्लेसमेंट आपका कितना 30 × 10⁻², 30 × 10⁻² दिया गया। अंडरस्टूड? फोर्स आपका 10 न्यूटन है और यस आपका जो 30 × 10⁻², अगर आप मल्टीप्लिकेशन कर दो पहले 10 × 30 कितना होता है 300, 10⁻² हो रहा है, बरोबर क्या? अंडरस्टूड? 300 × 10⁻² हो गया आपका। अब इसके बाद आप क्या करोगे? टेक इट इजी, 300 है, 300 क्यों ऐसा लिख दो, मैंने ऑलरेडी आपको क्या बताया 10⁻² है तो पावर मतलब क्या होता है आपका 2 0 डाउन,
अब 2 0 डाउन में कर दो, अंडरस्टूड। 2 0 आपका 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्चुअली आपका क्या बता, वर्ग डन, क्या बचेगा, वर्ग 3। तो चीज आप इधर वर्ग डन ऐसे लिख सकते हो, देन वर्ग डन आपका कितना हो जाएगा 3 जूल से। वर्ग डन आपका आंसर कितना 3 जूल, या एक्चुअली बाद में जो आपको क्वेश्चन में दिया है वर्क डन बाय द रवि, आंसर में चीज आप ऐसा लिख सकते हो, आंसर डाल के वर्क डन बाय रवि, रवि इज 3 जूल, वर्क डन बाय रवि इज 3 जूल, अंडरस्टूड। और आप लोग किसी को डाउट है कमेंट करके पूछ सकते हो। और एक्चुअली आपका जो सॉल्व फॉर एग्जांपल है, पूरे सम जो 2 आर डन ऑल सम्स, एनी मोर डाउट कमेंट यू कैन आस्क, ओके, पूछ सकते हो हर लेसन की, ओके। तो मैं उस प्रकार की वीडियो बनाते रहूंगा।